আপনারা দেখছেন পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় নিউজ পোর্টাল চ্যানেল ভারত বিকাশ নিউজ এক্সপ্রেস। ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল মাইন অফিসিয়াল সুপারভাইজরি স্টাফ অ্যাসোসিয়েশনের ফাউন্ডেশন ডে পালিত হলো আজ 8ই অক্টোবর বরাকর শিল্পাঞ্চলে এবং বর্তমানে সংক্ষেপে যাকে বলা হয় ইনমোসা। এই ইনমোসা সংগঠনটি মূলত কয়লা খনিতে কর্মরত শ্রমিকদের সুরক্ষা ও কর্মজীবনের সুবিধা ও অসুবিধার জন্য লড়াই করে। এই ইনমোসা ভবনটি উদ্ঘাটন করেছিলেন ইসিএলের এককালীন সিএমডি শ্রী রাকেশ সিনহা। শ্রী জে কে ব্যানার্জির স্মৃতিতে, যিনি এই ইনমোসার তৎকালীন প্রতিষ্ঠাতা ও জেনারেল সেক্রেটারি ছিলেন। আজ 68তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হলো তারই উদ্দেশ্যে। অনুষ্ঠানের প্রথমে ইনমোসার বর্তমান ন্যাশনাল জেনারেল সেক্রেটারি শ্রী PN মিশ্রা মহাশয় সংগঠনের দলীয় ঝান্ডা উত্তোলন করেন এবং লেট জে কে ব্যানার্জির প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন এবং এরপর এই সংগঠনের প্রত্যেকটি কর্মকর্তা ও সদস্যরা পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন। সংগঠনের ইতিহাসকে বর্তমানে কর্মকর্তা ও সদস্যদের মধ্যে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন শ্রী PN মিশ্রা। আজ এই অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে আমন্ত্রিত ছিলেন স্বনামধন্য সমাজসেবী ও কুলটি মাদার ফাউন্ডেশনের জেনারেল সেক্রেটারি ও ফাউন্ডার শ্রী রবিশঙ্কর চৌবে। শ্রী PN মিশ্রা বলেন, রবিশঙ্কর চৌবে একজন অত্যন্ত সজ্জন ব্যক্তি এবং তিনি ইনমোসাকে দীর্ঘদিন ধরে সাপোর্ট করে আসছেন। এদিন ইনমোসার অফিসে সাংবাদিক পাপান ব্যানার্জির ক্যামেরার সামনে বর্তমান কয়লা খনি সম্পর্কে আলোচনা করলেন PN মিশ্রা মহাশয় এবং তিনি নবরাত্রি ও শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানান সকল দেশবাসীর জন্য। সাংবাদিক পাপান ব্যানার্জি রিপোর্ট, বরাকর, পশ্চিম বর্ধমান জেলা থেকে। प्रतिकृति के ऊपर माल्यार्पण कर रहे हैं नेशनल जनरल सेक्रेटरी श्री PN मिश्रा साहब। राहुल इधर से सब इधर ही खड़ा है, एक तरफ घूमे तो अच्छा रहेगा। इनमोसा जिंदाबाद, इनमोसा जिंदाबाद। जीवन बाबू अमर रहे, जीवन बाबू अमर रहे, जीवन बाबू अमर रहे। PN मिश्रा जिंदाबाद, PN मिश्रा जिंदाबाद, PN मिश्रा जिंदाबाद, इनमोसा जिंदाबाद, इनमोसा जिंदाबाद, इनमोसा जिंदाबाद। জীবনদা আমরা তোমায় ভুলিনি ভুলবো না, ভুলবো না, ভুলবো না। জীবনদা আমরা তোমায় ভুলিনি ভুলবো না, ভুলবো না, ভুলবো না। জীবনদা আমরা তোমায় ভুলিনি ভুলবো না, ভুলবো না, ভুলবো না।
जिंदाबाद 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 हिंद मौसा जिंदाबाद 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 हिंद मौसा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी हम लोग का सामने आज इस अवसर पर दो चार बातें रखेंगे हम लोग का नेशनल जनरल सेक्रेटरी श्री पी.एन. मिश्र साहब। सर सभी लोगों को धन्यवाद और नमस्कार। हमारे परम प्रिय चौबे जी, जिनको क्या क्या उपाधि दिया जाए कहना मुश्किल है। खैर, आज यहाँ हम लोगों के बीच उपस्थित हैं पत्रकार के हिसाब से। ऐसे बहुत सारा क्वालिटी है। इन्हीं के एक बनर्जी बाबू सहकर्मी हैं, बंधु हैं। हम लोगों के भी आज से बंधु हो गए बनर्जी बाबू। दोस्तों, आज हम लोग इनमोशा फाउंडेशन डे के अवसर पर यहाँ एकत्रित हुए हैं। आप सबको विदित है, जानते भी आप हैं, इनमोशा का निर्माण ही हुआ संघर्ष जल लड़ने के लिए। जब माइंस एक्ट बना 1952 में और माइनिंग वालों के ऊपर जिम्मेवारी बढ़ने लगी, तो हमारे पूर्वज लोग सोचे कि हमारा लोगों का जो माइनिंग गवर्नमेंट सर्टिफिकेट होल्डर हैं, इनकी रक्षा कैसे की जाएगी। तब इस पर विचार विमर्श किए। सारे ट्रेड यूनियन से संपर्क में लोग आए। सारे ट्रेड यूनियन का सिर्फ एक ही जवाब मिला कि आपका जो परसेंटेज कोल इंडस्ट्री में है और निगलिजिबल है, इसलिए हम बाकी लोगों को छोड़ के आपका 1% 2% के लिए आपके हित की लड़ाई हम नहीं कर सकते। सीधा जवाब मिला। आपस में लोग बात विमर्श किए। यही बंगाल का कुलरी का सब लाइटी, जहाँ भी हम लोग रहते हैं, ये जीवन बहुत जहाँ पूरा कम्युनिटी है, लाइटी जाँच वाले लोग एकत्र हुए 8-10 बुद्धिजीवी लोग, जिसमें 8-10 लोगों में जीवन बाबू भी थे। हालांकि उसमें तो बहुत जूनियर हुआ करते थे, बहुत सीनियर लोग भी उसमें आए और विचार विमर्श हुआ। उसमें कोलेरी मैनेजर एक टंडन साहब हुआ करते थे, GL टंडन, जो बाद में कोल इंडिया चेयरमैन भी थे। वो इन लोगों के बीच आए और बोले कि तुम लोग अपना कुछ करो, अदरवाइज तुम्हारे लोगों का हित का रक्षा नहीं होगा। तो बोले क्या करना होगा? तो बोले कि बनाओ रजिस्ट्रेशन। तो किसी को कोई जानकारी नहीं था, तो टंडन साहब का काफ़ी सहयोग रहा। हमारे लोग वहाँ एकत्र हुए, उस फुलेरी के आसपास के नज़दीक वाले 10-20-50 लोग एकत्र हुए और रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया गया। टंडन साहब के सहयोग से उस समय इसका रजिस्ट्रेशन हुआ और उनको नंबर जो मिला K-7 उसी समय का मिला हुआ है 1956। उसके बाद तो दिन बदलते गया। माइंस एक्ट के बाद रूल्स आया, रेगुलेशन आया। रेगुलेशन 1957, हमारी जिम्मेवारी बढ़ती गई, रूप हमारा बदलता गया। उस समय माइनिंग गवर्नमेंट का परीक्षा नहीं हुआ करता। कंपनी जिसको चाहता था माइनिंग बना दिया जाता था। आप देखे होंगे, इससे पहले उस जमाने में हुआ करता था लोडर सरकार, ट्रेमर सरदार, जनरल मजदूर सरदार, सबका सरदार हुआ करता था। तो जो उसमें जो होशियार टाइप के लोग थे, इनको बनाया गया माइनिंग सरदार। नहीं तो आप लोगों को बड़ा पता लगता होगा सुन करके कि सरदार को डिजिग्नेशन दिया गया। डिजिग्नेशन देने का मतलब था कि जैसे सारे लोग जो सरदार थे, माइनिंग का भी सरदार हुआ। इनका काम हुआ सुपरवाइज एंड कंट्रोल दी वर्कर, एक ग्रुप वर्कर्स का उसको कंट्रोल करने के लिए उनको मैनेजर ऑथराइज करना शुरू कर दिए कि आप सरदार रहेंगे माइनिंग, माने माइन। बाद में धीरे धीरे रेगुलेशन में आया, चेंज होते गया, बढ़ते गया, जिम्मेवारी बढ़ते गया, परीक्षा होना शुरू हो गया। उसी में फिर पहला परीक्षा तो शुरू हुआ, उसके बाद ओवरमैन का, माइंसदार का भी परीक्षा होने लगा। परीक्षा होने के बाद में सब लोगों को माइंसदार, ओवरमैन, गैस सारी प्रक्रिया, ये फर्स्ट एड का एग्ज़ाम देना होगा, मेडिकल हर 3 साल पर देना होगा, सब चला। इनमोशा अपने लोगों के हित में के लिए, माने माइंसदार, ओवरमैन के हित के लिए लड़ना शुरू किया। लड़के इसको फैलाना शुरू किया। और उस समय कितना कठिन काम रहा होगा कि कम्युनिकेशन का साधन नहीं था, टेलीफोन और मोबाइल तो था नहीं, आने जाने का साधन था नहीं कि कहीं भी आज जैसे वंदे भारत से कहीं चले जाइए, प्लेन से कहीं उड़ जाइए, वो सब तो था नहीं। लोग जाते थे और छिप छिप के प्राइवेट मालिकों के डर से बहुत बार मालिक लोग आक्रमण करवा दिए थे। जितने भी
प्राइवेट कंपनी के मालिक लोग थे कि हमारे आदमी को डिस्टर्ब कर रहा है, आक्रमण किए। लोग खेत में बैठ बैठ के मीटिंग करना शुरू किए रात के अंधेरे में, और इस तरह से इनमोसा का गठन हुआ। आज सौभाग्य की बात है, इतने वर्षों के बाद आज इनमोसा आप मान के चलिए पाकिस्तान बॉर्डर से लेकर चाइना बॉर्डर तक फैला हुआ। मतलब पाकिस्तान बॉर्डर पर GMDC का माइन है, गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, वो भी हम लोगों से अटैच हो गया। हालांकि बहुत दिन से संपर्क में भी नहीं रह पा रहे, लेकिन वहाँ से लेके इधर में लास्ट आसाम का जो माइन है टिपोंग, वहाँ से 12 किलोमीटर चाइना बॉर्डर से वहाँ तक हम फैले। जैसे लोग बोलते हैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक, हम वो नहीं बोलते, हम सीधा बोलते हैं कि अरब सागर से लेके चाइना बॉर्डर तक। आज हमारा परिचय एक है इनमोसा परिवार। आप कहीं भी जाइए, आपको कोई परिचय देने का जरूरत नहीं है कि हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, बिहारी हैं, बंगाली हैं, माइंसदार हैं, ओवरमैन, खाली बोलिए हम इनमोसा हैं। आपका परिचय सिर्फ और सिर्फ इनमोसा के नाम से है, और इनमोसा के नाम से सारे लोग आपको जानते हैं। कहीं भी कोई आपको हेल्प मिलेगा, जैसे आप यहाँ से जाइए, आंध्रा जाइए, कहीं आप टेस्ट कभी कीजिए, महाराष्ट्र जाइए, MP जाइए, छत्तीसगढ़ जाइए, और सिर्फ कहीं कोयलेरी में जाके आप बोलिए, ऑल ओवर इंडिया का ऑल कोयलेरी की बात कर रहे हैं, कहीं भी जाइए और बोलिए कि हम इनमोसा के लोग। बहुत बार ऐसा भी हुआ, लोग मेरे पास आए, किसी का पॉकेट मारी हो गया ट्रेन से, रास्ते में बेचारों को रास्ते में उतरना पड़ा, कोयलेरी खोजे कहीं है कि नहीं मिला, मालूम हुआ कि कोयलेरी है, जाके बोले कि हम इनमोसा के आदमी हैं। पूरा आना जाना का खर्च, खाना पीना सब उनको वहाँ के हमारे माइनिंग स्टाफ को बंद किए सरकार से। आज भी हम कहते हैं कि अगर बाहर के लोग आएंगे, आप अपने आत्मा से पूछिए, अगर कोई आके बोले कि हम आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं, हमारा पॉकेट मारी हो गया, खाने का पैसा नहीं है, तो आप उनको सहयोग करेंगे। आज हमारी ये भावना हो गई है कि इनमोसा एक परिवार है, और इसमें हमको सबको हेल्प करना है। माइनिंग क्लास सर्टिफिकेट होल्डर जो भी हैं, ओवरमैन सर्टिफिकेट होल्डर जो भी हैं, किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, कोई नहीं उनसे पूछता है। सिर्फ लोग जानते हैं कि इनमोसा के लोग। आज एक बड़ी विशेषता है कि आज देखिए, कहीं भी हम अपने स्वार्थ के लिए, अपनी इच्छा के लिए कहीं भी रहते हैं, बट गए हैं, लेकिन बटने के बावजूद भी हमारी अगर माने हमारे नस को काटा जाए तो उसमें से एक ही ब्लड निकलेगा, एंड दैट ब्लड विल बी ऑफ इनमोसा। ये हमारी भावना हो। हमारा आपस में मतभेद है, हम लोगों को बोलते भी हैं कि मतभेद है, मनभेद, मत तो भेद हो सकता है, लेकिन मतभेद को परमानेंट रूप में नहीं किया जाए। कि आज भी हमारे लोग समाज में पूरे इंडिया में जितने सभी धर्म के लोग रहते हैं, सभी बोलते हैं भारतीय, हम भी बोलते हैं भारतीय, हम भी बोलते हैं कि इनमोसा के लोग हम हैं। तो आप मान के चलिए कि हम इनमोसा के लोग हैं, एक परिवार के लोग हैं, और एक परिवार का अगर कहीं भी कांटा गड़े तो पूरे परिवार को दर्द होना चाहिए, इसका ख्याल रखो। इनमोसा आज तक बहुत असंभव चीज़ को भी हासिल किया है। सब लोगों के विरोध के बावजूद भी, पॉलिटिकल पार्टी का विरोध, ट्रेड यूनियन का विरोध, क्या क्या अच्छाई है और क्या क्या और भी अच्छा किया जा सकता है, इस तरह देखिए और समझिए कि आप अपना घर है, आपका घर में आप अपना जैसे पुचाड़ा करवाते हैं, रिपेयरिंग करवाते हैं, वैसे ही आप सोचते हैं कोई कमी आपको नज़र आ रहा है तो गवर्नमेंट पास में आप उसको रिपेयरिंग करवाइए, इसको रिपेयरिंग करवाएंगे बढ़िया, जिसके आप पक्का का घर हुआ, कल टाइल्स लगा लिया, मार्बल लगा लिया। हम भी बोलेंगे आप लोग ऐसा कोशिश कीजिए, बड़े बड़े ओहदे पर जाइए और इसमें भी मार्बल लगाइए, टाइल्स लगाइए, इनमोसा और भी चमके, इनमोसा का और भी नाम रेडी। आज हमारा इनमोसा का स्थापना दिवस है, 68वां स्थापना दिवस। इस उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। ये वर्ष के सबसे पवित्र महीना और पवित्र दिन और पवित्र समय, नवरात्र का समय पर हम संपूर्ण देशवासियों को, कोयलांचल से जुड़े जितने लोग हैं, चाहे प्रबंधन के लोग हों, सुपरवाइजरी स्टाफ हो या वर्कर्स हों, और इससे कोयलांचल से संबंधित जितने लोग हैं, सब चाहे डायरेक्ट रूप में इन्वॉल्व हों या इनडायरेक्ट रूप में, सभी को हम इस स्थापना दिवस के अवसर पर, नवरात्रि के अवसर पर अपनी शुभकामना देते हैं। और हम आशा करते हैं कि हमारे लोग संपूर्ण देशवासियों से आशीर्वाद ग्रहण करके अपना सुखी जीवन संपन्न करते हुए इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएंगे और देश हित में काम करेंगे। मेरा नाम हुआ PN मिश्रा, मैं इनमोसा का नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ
सर नमस्ते, भारत विकास न्यूज़ एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। जो कि आज हम लोगों को पता चला आज इमोसा का स्थापना दिवस हुई थी आज के दिन में। तो एक सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे, कोयलांचल का जो हालत है, माने जितना भी अभी कोयलांचल बंद हो जा रहा है, तो उसके हिसाब से आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि पूरा इंडिया में कोई भी माने कोयलांचल का हालत ठीक नहीं चल रहा, ऐसा क्यों? आप क्या नज़रिए से इसको देखते हैं? देखिए, हमारा नज़र, हमारे सभी सारे सदस्यों का नज़र बिल्कुल एक ही है। कभी भी कोयलांचल बंद नहीं होगा, कोयलरी बंद नहीं होगा, क्योंकि देश को ऊर्जा की ज़रूरत है और ऊर्जा का एकमात्र स्रोत और बृहद स्रोत कोयला है। जब तक ये स्रोत रहेगा तब तक कोयलरी चलते रहेगा। कोयलरी एक ऐसा सिस्टम है कि आज यहाँ चालू हुआ तो कल दूसरे जगह में बंद होगा, तीसरे जगह में फिर चालू होगा, चौथे जगह में बंद होगा। इस तरह से प्रक्रिया सतत प्रकृति में चलते रहेगा। कोयला का ज़रूरत है इसलिए चलेगा। और हम सब लोगों से आग्रह करेंगे, जितने लोग हैं इस देश के लोग और इस कोयलांचल से संबंधित, सबसे हम आग्रह करेंगे कि इस कोयलांचल को अपना समझें और देश को हमेशा प्रज्वलित रखें, देश को उजालापन दें। इतना एनर्जी हमारे यहाँ पैदा हो कि हम एनर्जी फॉरेन भी भेज सकें, एक्सपोर्ट भी कर सकें, क्योंकि हमारे यहाँ एक्सपर्ट लोग हैं, हमारे यहाँ संसाधन कोयला है और बहुत अच्छे क्वालिटी का है, बहुत कम एज परसेंटेज का कोयला है, जो कहीं वर्ल्ड में शायद ही मिल पाएगा। इतना बढ़िया कोयला हमारा है। बहुत बार प्रयास किया गया कि फॉरेन से भी कोयला मंगवाएं, लेकिन कुछ दिन के बाद बंद कर दिया गया, क्योंकि उसकी जो इलास्टिसिटी है, एज परसेंटेज है, उतना नहीं है जितना हमारे देश का है। तो हमारे देश में जब संसाधन है, हमारे देश में एक्सपर्ट लोग हैं और एक्सपर्ट रिजर्व भी मेरे यहाँ है बहुत कुछ, तो हम लोग सब मिल के इसको सहयोग करें। सिर्फ कोयला इंडस्ट्री से संबंधित लोग ही नहीं सहयोग करें, पब्लिक का भी रहे, पॉलिटिशियंस का भी रहे, मिनिस्ट्री का भी रहे, सभी लोगों का सहयोग रहे, तो निश्चित रूप से हम अधिक से अधिक कोयला उत्पादन करेंगे और देश में कभी अंधेरा नहीं छाने देंगे, ये हम वादा करते हैं। धन्यवाद सर। আমার নাম সমীর চক্রবর্তী, প্রেসিডেন্ট ইনমোসা ইসিএল। आर के नायक, एडवाइजर इनमोसा। इसके रायचौधरी, डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी इनमोसा। डी के पांडे, डिविजनल सेक्रेटरी ईसीएल। शशिकांत सिंह, शशिकांत सिंह, ओवरमैन चापापुर कॉलेज। रमेश कुमार, माइनिंग सर्जर इसीएल। प्रकाश कुमार, ओवरमैन चापापुर कॉलेज इसीएल। धनंजय गोराई, ओवरमैन चापापुर कॉलेज। एचपी राय, ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी मुगमा एरिया। प्रसादन घोष, एरिया प्रेसिडेंट सोनपुर बाजार एरिया। सौमेन चौधरी, हेयर ओवरमैन सोनपुर बाजार एरिया। कुमार राहुल, श्यामपुर डी कॉलेज। ओम प्रकाश महतो, श्रीपुर एरिया, वाइस प्रेसिडेंट इनमोसा। बामापद मोदक, हरिजम कुलेरी, इनमोसा सेक्रेटरी। इंद्रजीत पाल, सलानपुर एरिया, ईटापाड़ा ओसीपी। कालीचरण चटर्जी, एरिया प्रेसिडेंट सलनपुर एरिया। सुशील कुमार, ईसीएल कार्यकारी अध्यक्ष इनमोसा। भवानी प्रसाद मुखर्जी, एरिया प्रेसिडेंट केंद्र एरिया, इनमोसा ईसीएल। ब्रिज किशोर सिंह, ज्वाइंट सेक्रेटरी, ईसीएल इनमोसा। सुभाष बनर्जी, ग्रुप सेक्रेटरी इसको, रामनगर तसरा जेतपुर। मनोज कुमार सिन्हा, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ईसीएल। पिनाकी बनर्जी, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ईसीएल। मिहिर गोप, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मुगमा एरिया इनमोसा। शंकर कुमार मातो, भांगरा एरिया, एरिया सेक्रेटरी। इंद्र कुमार यादव, काजड़ा एरिया, इनमोसा एरिया प्रेसिडेंट। लालचंद जसवारा, सातग्राम एरिया प्रेसिडेंट। चौबे, एम चौबे, वाइस प्रेसिडेंट ईसीएल। हमको मालूम है कि यहाँ भी प्रोग्राम एक हुआ था, चीफ लेबर कमिश्नर किए थे, हिंदी पत्रिका का भी मोर्चा वर्णपुर क्लब में। इसी में तो बहुत सारा नाटक किए हैं, और चौधरी साहब थे ना, उसमें हम 4 नाटक किए थे, 5 ड्रामा वगैरह कुछ अवेयरनेस का होगा तो बोलिएगा, हम करवाते हैं। इस समय हाँ सर,
मूल कार्यक्रम सरकार का जो डिस्ट्रिक्ट का जिला का हिंदी से